कोलकाता की स्टोरी है, आई डोंट नो ये कहीं पे कवर हुई है कि नहीं, मेरा दोस्त बताता है। वो बंदा है ना वेकेशन मनाने के लिए गया हुआ था। अब वेकेशन मनाने के लिए गांव गया ना, तो इनका जो गांव है कोलकाता में आउटस्कर्ट्स में, छोटा टाउन है एकदम, देहात विलेज नहीं है वो, है ना बड़ा एक कॉलोनी है उसमें। ये लोग वो कॉलोनी में थे। अब कॉलोनी में कैसा था ना, कॉलोनी का अलाइनमेंट समझ लो पहले जी। एक नदी है, थोड़ा गैप है, फिर कॉलोनी है, फिर घर 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 ऐसा है। तो देयर इज अ नदी गोइंग, ठीक है। अब काली पूजन का टाइम आता है कोलकाता में, तो माना जाता है कि सारी स्पिरिट्स उसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जब माँ काली की बात आती है तो यू फाइंड के जो एक तरफ से ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो लोग भी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, और जो प्योर रिलीजियस पायस लोग रहते हैं वो लोग भी अपनी पूजा आराधना करते हैं। तो काली पूजन के टाइम पे बेसिकली स्पिरिट्स का एक एडवांटेज रहता है। वो टाइम की बात थी, काली पूजा हुई, उसके बाद में ना उनकी कॉलोनी में ना थोड़ी चीज़ें चेंज हो गई। चेंज क्या हुई मैं बताता हूँ। एक औरत रहती थी कॉलोनी में, वो है ना सबसे शांत औरत, किसी से मतलब 2-3 साल हो गया था उसको कॉलोनी में शिफ्ट हुए, उसका किसी से कोई रिलेशन नहीं जी। शादियों में बुलाते हैं नहीं जाएगी, फंक्शन में बुलाते हैं नहीं जाएगी, किटी पार्टीज होती है औरतों की, गैदरिंग होती है नहीं जाएगी, किसी से बातचीत नहीं। उसका खुद का एक बेटा था, स्लाइटली हैंडीकैप था बच्चा, उसका बच्चा भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन बच्चा ठीक ठाक था। काली पूजा के बाद है ना ये औरत बड़ी फ्रैंक हो गई सबके साथ, सबके साथ अचानक से मिलना शुरू कर दिया, अपने घर में पार्टीज रखने रख दी ये औरत। सब लोग आ रहे हैं इसके घर में, बच्चों के लिए पार्टीज, बच्चों के लिए क्रेजी पार्टीज थ्रो करने लग गई भाई। वो बर्थडे पार्टी रख रही है, गेम्स रख रही है, बच्चों को बुला के खाने खिला रही है, बढ़िया एकदम। कैरेक्टर एकदम ऑपोजिट हो गया। अब लोगों को है ना ये अब नॉर्मल लगा, लेकिन दिस इज समथिंग गुड ना, किसी ने कुछ कुछ अच्छा कर रहा है, चेंज हुआ है, बट दिस इज पॉजिटिव चेंज आया। तो लोगों ने उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया। अब क्या हुआ पता है, इनके बच्चे ना थोड़े थोड़े बीमार होने लग गए कॉलोनी के। अब यहाँ मैंने बताया नदी है, नदी के बाद एक कॉलोनी आती है, कॉलोनी स्टार्ट होती है। जो नदी के पास की कॉलोनी के बच्चे थे ना, सब बच्चे बोलने लग गए कि हमको कुछ दिख रहा है। कॉलोनी के बच्चे बताने लग गए कि हमको घर में जितने लोग हैं उनसे ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं। स्पिरिट्स क्लेम करने लग गए, बच्चे क्लेम करने लग गए हमको दूसरे बच्चे दिख रहे हैं, हमको लोग दिख रहे हैं, हमको वो लोग रैंडम कि देखो यहाँ पे ये बैठा है। अब ये एक बच्चे से शुरू हुआ और कॉलोनी के इस साइड के सारे बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया। अब इनको क्या लगा, सब मिलके प्रैंक कर रहे हैं, और ये बच्चे ना बड़े शांत हो गए। ये लोग हल्ला मचाते थे, वेकेशन का टाइम चालू है, इतना पागल करके रखा था सबको। ये बच्चे ना घर से बाहर निकलना बंद कर दिया जी। अब ये पबजी का भी टाइम नहीं है, मेरे दोस्त का बचपन नहीं, तो क्या अभी तो फोन में बच्चे घुस जाते हैं, उस टाइम में फोन भी नहीं है। बल्कि उस टाइम तो ऐसा होता था सब लोग घर के बाहर मिलते थे, साइकिल चला रहे होते थे, वेकेशन की कितनी चीजें करते थे यार। तो वो बच्चे सारे घर में अपने आप को बंद कर रखा है, बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, और बच्चे क्लेम कर रहे हैं हमको कोई दिख रहा है। अब धीरे धीरे ना कॉलोनी का हर बच्चा बोलने लग गया हमको कुछ दिख रहा है। अब इन लोगों को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया कि सारे बच्चे क्यों ऐसा करेंगे, तो इन लोगों ने जाके ना मंदिर गए जी। जो वहाँ के पंडित रहते हैं, पंडित जी, उनको बुलाया। पंडित जी ने पूरा कॉलोनी चेक किया, एक एक घर चेक किया, उनको कुछ नहीं मिला। वो बोल रहे सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। लोग बोल रहे हैं नॉर्मल हो ही नहीं सकता, हमारे बच्चे इतना शांत हो गए हैं, पहले जो मस्ती मजाक करते थे, हल्ला करते थे, अभी घर में बैठ गए हैं, क्लेम कर रहे हैं हमको कुछ दिख रहा है, तो ये इतने सारे बच्चे कैसे झूठ बोलेंगे जी। पंडित जी ना फिर 3-4 दिन है ना, पंडित जी रेगुलरली है ना कॉलोनी में आते थे, वॉक करते थे, कोई किसी से बात किया, किसी के घर में गए। उन्होंने ना पानी भरते हुए औरतें खड़ी थी, लाइन लगी थी, और तो मतलब वो नहीं शाम के टाइम पे नल खोलता है, तो उन्होंने ना वो औरत को देखा जो जिसका बिहेवियर चेंज हो गया ना अचानक से, उसको देखा। पंडित जी ने कहा ये कौन औरत है? उन लोगों ने कहा ये तो कॉलोनी में रहती है 3-1 साल से। कहा इसके व्यवहार में कुछ बदलाव दिखा है क्या तुमको? पंडित जी ये पूछ रहे हैं, पंडित जी इज नॉट अवेयर। ये लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोगों ने तो देखा, 3 साल तक का तो किसी से बात नहीं की, अभी तो सबका पार्टी वार्टी कर रही है। पंडित जी ने बोला ये औरत के साथ कुछ गड़बड़ है। इन लोगों ने बोला हम बच्चे की बात कर रहे हो, तुम औरत को ये कर रहे हो। उन्होंने बोला नहीं ये औरत के साथ कुछ गड़बड़ है, मेरे को इसका घर देखना है। इसके पास गए तो बोलती है मैं मेरा घर क्यों दिखाऊं, जाओ इधर से, ये वो करके हटा दिया। दूसरी बार फिर पंडित जी आए अगले दिन और उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मेरे को घर देखना है, घर देखना है। अब इसको
हटा वटा के इसके घर में गए तो पंडित जी ने बोले देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस हाउस। जो कुछ भी है, मेरे को पूरी कॉलोनी में कुछ गलत नहीं लग रहा है, बस ये घर गलत लग रहा है, क्यों मुझे नहीं पता। तो उसने वहाँ से पंडित जी को ये करवा दिया। अब पंडित जी ने क्या किए कि क्योंकि काली पूजा का टाइम था, तो एक उनसे बड़े पंडित जी के सीनियर गुरुजी आए हुए थे। उन्होंने गुरुजी से मदद मांगी। गुरुजी ने बोले कि मैं सब में तो पहली बात पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत प्योर लोग भी रहते हैं ना, वो जल्दी ऐसा नहीं करते। तो गुरुजी को बोला कि देखो बच्चों की जान का सवाल है, तुम आओ। गुरुजी ने ना पहले वॉक किया पूरा इसमें जी। तो जैसे ही कॉलोनी के पास की नदी है ना, नदी के पास वॉक करते 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 गुरुजी एक जगह पे रुक गए। कहा ये नदी में से कुछ निकालो। उनके जो साथ में शिष्य रहते हैं उन लोगों ने जाके एक सामान निकाला। कहा ये नहीं, ये निकाला नहीं, इतने मैंने एक कलश निकाला। वो कलश उन्होंने जैसे ही देखा ना, वो समझ के इसमें कुछ तो है। मंदिर ले गए, बहुत कुछ मंत्र पढ़े और कलश खोला। कलश के अंदर राख और छोटे बच्चों की हड्डियां थी। गुरुजी को समझ में आ गया कि नेगेटिविटी यहाँ से आई है। अब वो कैसे फैली है क्या, फिर पता लगाना है। फिर गए गुरुजी को, पंडित जी ने बताया कि देखो ये औरत का मेरे को डाउट है। वो गुरुजी उसके घर पे गए और अब की बार पूरी कॉलोनी बार्जिन किया और गुरुजी ने उसको बोला, समझ गए वो, उन्होंने बोला कि तू बता रही है कि नहीं, तूने कुछ तो किया है, वो तू जानती है तूने क्या किया। तब ये औरत रोने लगी। ये बोलती है कि मैं काली पूजा के टाइम पे दरिया के पास से जा रही थी और मेरा पैर इस कलश को लगा। जब कलश को पैर लगा तो मुझे 7 से 8 छोटे बच्चे दिखने लग गए, बच्चों की आत्मा। वो लोग बहुत सैड थे, किसी ने उनको मार के उनके बॉडी के पार्ट्स को तंत्र में यूज़ किया था। तो मुझे उन पे दया आई और वो लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते थे। तो मैंने एक तंत्र ऐसा किया जिसमें अब मेरी आंखों से मैं जहाँ पर मौजूद रहूँगी वहाँ पे ये 7 बच्चे मौजूद रह सकते हैं। तंत्र करके उसने उन बच्चों के लिए खुद को पोर्टल बना दिया था, 7 बच्चों को। यही रीज़न था कि उसने बर्थडे पार्टी शुरू किया, उसने दूसरे बच्चों को बुलाना शुरू किया और वो सबके लिए, वो उनके लिए माहौल बना रही थी ताकि उनके साथ खेल सके। बट अब क्योंकि उनकी हत्या और उनका जो पास्ट है बच्चों का, वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है, तो उनकी स्पिरिट्स भी बहुत नेगेटिव है। बच्चे प्योर होते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी आत्माओं को जादू वगैरह के इसमें यूज़ किया गया है तो वो नेगेटिव हो गए वो लोग बहुत ही। तो पंडित जी ने बोले कि तू इनको वापस हटाती है कि नहीं। तो वो बोलती है मेरे बच्चे, इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब गुरुजी ने क्या किया ना, वहाँ से निकल गए। गुरुजी ने बोले मैं एक महापूजा का अनाउंसमेंट कर रहा हूँ इसी कॉलोनी में जी, तुम लोगों को ये औरत को यहाँ पे लाना पड़ेगा। उन्होंने महापूजा रखी, वो औरत को लोग घसीटते हुए लेके आए, ठीक है ना। अब गुरुजी जैसे जैसे पढ़ रहे थे ना, थोड़ी देर में लोग देखते हैं ये रात के 2-2:30 बजे पूजा चल रही है, पूरी कॉलोनी वाले बैठे हुए, वो औरत को भी पकड़ के रखा हुआ है, वो रेडी नहीं है कोऑपरेट करने को। थोड़ी देर में लोग देखते हैं कॉलोनी के पूरे बच्चे भागते हुए आ रहे हैं और पूरी पूजा का सामान यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं। कोई हवन जो जल रहा है आग में पानी डालने जा रहा है, कोई मारने जा रहा है। सारे बच्चे पॉसेस हो गए थे वो छोटे बच्चों की स्पिरिट से। तब गुरुजी ने क्या किए, गुरुजी ने बोले ये तो सही नहीं है, लेकिन उन्होंने गुड़िया निकाली और उन्होंने इतना बोला इधर आ। तो वो औरत का जो खुद का बच्चा है ना, वो चलते हुए आया। गुरुजी ने कहा उठ गया, बैठ गया। गुरुजी ने बोला मैंने इस पे वशीकरण कर दिया है। उसके खुद के बच्चे को कंट्रोल कर लिया। बोले ये वशीकरण इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट मुझे लगा कि तू कोऑपरेट नहीं करेगी, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, मैंने अभी तेरे बच्चे को कंट्रोल किया है। अगर तूने ये जो बच्चों की स्पिरिट्स को जिनको तूने लाया है, अगर तू इनको वापस नहीं भेजेगी, मैं तेरे बच्चे को वहाँ भेज दूंगा जहाँ से तू उसे कभी वापस नहीं ला पाएगी। तब जाके वो औरत ने कोऑपरेट किया और वो 7 बच्चों को जैसे आया तो उनको वापस से उसमें करके रिलीज किया गया। तो लोग बनाने का तो खुद को पोर्टल बना देते। अब उसकी भी, वो औरत की भी नीयत बुरी नहीं थी, बट उसका इम्पैक्ट तो बहुत गलत था ना। जी। अच्छा भाई, जैसे हमने पहले डिस्कस किया जिन के बारे में, तो जिन जैसे कि बताया कि अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू
इंसान जो ह्यूमंस होते हैं, एक और एंटिटी है जिसके बारे में मैं बात करना अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि उसको ना हमेशा डायरेक्टली नेगेटिविटी से ही लिंक किया जाता है एंड उनको एक गाली की तरह भी यूज़ किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ खबीज के बारे में। तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ खबीज? इनका नाम लेना ज़्यादातर क्यों अवॉइड किया जाता है और इनको नेगेटिव ही क्यों बताया जाता है? देखो, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ रखा है और सुन रखा है, ये एक टाइप ऑफ जिन होते हैं जी। ये भी वही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक टाइप ऑफ जिन होते हैं जो दे आर लिंक्ड मोर विथ द इविल। तो उनका नेचर जो है वो नेचर ही डिस्ट्रक्शन है। और उनके बारे में ज़्यादा मैंने रिसर्च भी इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने भी यही सुन रखा है कि जितना हो सकता है उस स्पेसिफिक एंटिटी से दूर रहो, क्योंकि अगर वो पीछे लगते हैं तो फिर इट बिकम्स रियली अगली। ये कोंकण साइड पे भी बहुत लोग मानते हैं, महाराष्ट्र में कोंकण साइड पे भी ये बहुत लोग, और बहुत से इसके प्रकार है। इसमें कोई कहता है कि उनका चेहरा नहीं होता। चेहरा मतलब ब्लैक होता है, होता ही नहीं है? होता ही नहीं है, सिर्फ बॉडी होती है। मतलब गर्दन नहीं होती? अच्छा, एक और बात जो मैंने सुनी ना खबीज के बारे में, वो ये है कि ये ना ज़्यादातर जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इट कैन बी अ पब्लिक वॉशरूम, इट कैन बी अ डंप यार्ड, या फिर जहाँ पे कूड़ा करकट होता है, और ख़ासकर उन जगह पर जहाँ पे अक्सर इंसानों का आना जाना नहीं है। नालियों में right. मैंने भी इस बारे में बहुत सुन रखा है। इनफैक्ट जहाँ मैं रहता था ना, वो पहले वो एक रेफ्यूज एरिया के तौर पे डेवलप हुआ था, ठीक है। तो पहले वहाँ पर उतना लोग नहीं रहते थे। वो 92 राइट्स वगैरह जब होते, उसके बाद में बहुत से लोग एज अ रेफ्यूजी सेटल हुए थे यहाँ वहाँ से, जिनका भी डिस्प्लेसमेंट हुआ था उसके बाद में। तो वो एरिया में ना एक कहानी सुनने को मिलती है कि वहाँ पर एक नाली का रास्ता बहता था। वहाँ पर लोग कहते हैं कि मल्टीपल थे ये। यही? हाँ जी, यही वाले जो है, इनका डायरेक्ट नाम नहीं लेते, कोई कोड वर्ड रख देते या कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल थे वहाँ पर, और लोग वो देखते थे, दिखते भी थे लोग। लेकिन है ना, लोगों मतलब मैंने जितना सुन रखा है उसमें ये है कि अगर तुम उनकी पीठ देख लो तो ठीक है, तुमने फ्रंट से देख लिया वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, और वो बहुत वायलेंट होता है। तो वहाँ पर लिटरली वो जो नाली के पास लोगों ने घर बांधे हुए थे, स्लम्स थे, तो वो लोग बड़े परेशान हो गए थे जब उन लोगों ने वहाँ पे घर बांधा था तब। तो वो लोगों ने एक पूरा प्रोसीजर रखवाया था जिसमें पूरी कॉलोनी ने बैठ के पढ़ाइयाँ की थी वो सबको वहाँ से हटाने के लिए। अच्छा, एक और चीज़, ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, ये किस तरीके से हमें मेंटली टॉर्चर कर सकती है? कोई इंसिडेंट है इसके अराउंड? काफ़ी सारे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये होता है कि फिजिकली तो जो आपको हार्म करेंगे, मेंटली में ना दे ट्राई टू हिट वेयर इट हर्ट्स, तुम्हारे अपनों के करीब। अगर तुम्हारे से कोई करीब है तो वो तुमको उसकी मौत लाके तुम्हारे सामने बता देंगे। मतलब तुम्हें डराएंगे कि मैं उसको ले जाऊंगा जी, और तुमको कॉन्स्टेंटली वो चीज़ होती रहेगी। तो इसमें भी एक किस्सा मिलता है, मतलब मैंने जो सुना हुआ है, जिसमें एक बंदे ने किसी और को हील करने की कोशिश की, ठीक है ना। वो इन पे नहीं आ सका तो इनके किसी रिलेटिव को अपने साथ ले गया। बताइए। ये जो है एक मतलब मैं जिनको जानता हूँ, ही इज़ वन ऑफ द हीलर्स। वो हमेशा यही कहते हैं कि जब तुम ये सारी चीज़ों में होते हो ना, तो तुमको अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली को सेफ रखना पड़ता है, क्योंकि तुमको नहीं पता कि कब कहाँ से कौन सी पैरानॉर्मल एंटिटी स्ट्राइक करेगी। वन ऑफ द नोन हीलर्स जो है हमारे पहचान वाले, उन्होंने किसी को ट्रीट किया और जो एंटिटी थी वो सामने वाले को छोड़ के तो चले गई, लेकिन ये जो हीलर है इनके सगे भाई को लेके गई एज इन अचानक से उनको तबीयत ख़राब हुई और हेल्दी आदमी स्टार्टेड वॉमिटिंग ब्लड, उनको ब्लड का वॉमिट होने लग गया एंड ही पास्ड अवे। मतलब कि ये क्या करती हैं कि जैसे कोई एक पर्सन है जिनको इनको पता है कि डायरेक्टली उसको हार्म नहीं कर सकते, तो उनके फैमिली मेम्बर्स को पकड़ेंगे। एंड इट इज़ मोर ऑफ मेंटल।
क्योंकि आप खुद सोचो ना, आपको कोई आके डायरेक्टली नहीं मारेगा, आप 24 घंटे देख पा रहे हो कि आपको कुछ दिख रहा है, आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो आपके आसपास वालों को नहीं दिख रहा है, आपको तो पागल ही बना दिया ना। आपके साथ पर्सनली कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगा है आपको? सबसे ज़्यादा जो डर लगा है मुझे, आई गेस मेरे साथ तो ऐसे काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें ना एक बार एक स्कूल का है, एक ऑफिस का है, मैं कौन सा वाला बताऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक एक करके बात करते हैं, पहले स्कूल वाला बताइए। सो बेसिकली कैसा है, स्कूल नहीं एग्जैक्टली, इट वाज हाई स्कूल बोल सकते हैं, कॉलेज बोल सकते हैं। वहाँ पर मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों वहाँ पर रुके हुए थे फॉर सम इवेंट, ठीक है ना। रात के समय में हम ऊपर जा रहे थे, क्योंकि हमने ऊपर के एक कंपार्टमेंट में हमारा कुछ सामान रखा हुआ था जी। ठीक है ना। और ये इनफैक्ट ये मेरा भी स्कूल नहीं है, ये मेरे दोस्त का स्कूल है। मैं वहाँ पे एक इवेंट अटेंड करने के लिए गया था, ठीक है। हम लोग दोनों गए ऊपर, उसने बताया था मुझे जो केबिन में वहाँ पे हमने बैग रखा हुआ था। जैसे हम चल के जा रहे थे ऊपर, फर्स्ट फ्लोर तक का एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। जैसे ही सेकेंड फ्लोर पे जाने गए ना, थर्ड फ्लोर पे सारा सामान रखा हुआ है, फोर्थ पे सामान रखा हुआ है, सेकेंड पे हम जैसे ही पहुँचे वैसे ही वी कुड सी समवन रन, एक जगह से दूसरी जगह पे हमको कोई भागता हुआ दिखा। हम उसने ना फटाक से मेरा हाथ ऐसा पकड़ लिया कि भाई, मैंने कहा मैंने भी देखा। फिर भी हिम्मत करके हम ऊपर बढ़े। अब जैसे ही तीसरे माले पे हमने कदम रखा, पूरी लाइट्स, पूरे फ्लोर की लाइट्स, रात के समझ लीजिए ना 10-1 बज रहे होंगे, 10-11 बज रहे होंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ है, पूरी लाइट्स अपने आप चालू बंद चालू बंद चालू बंद होना शुरू हो गई। अब अगर ऑलरेडी चालू बंद हो रही होती है तो तुमको 2 माले पे से चढ़ते चढ़ते एक रिफ्लेक्शन आ जाता है कि ऊपर लाइट चल रही है, लेकिन तुम 3 पे जैसे कदम रखते हो चालू बंद होती है। हम लोग तेज भागे 4 माले पे। अब 4 माले पे भी भागे ना, तो कॉर्नर में ऐसा लग रहा है कोई वॉक करते हुए दूसरी सीढ़ी से उतर रहा है। 2 ये सीढ़ियाँ थी, इमरजेंसी एग्जिट जो है वहाँ से कोई वॉक करते हुए उतरता हुआ दिखा। अब हम लोग जब 3 पे आ रहे थे ना वापस, तो हम लोगों ने ना एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और हम झाँक रहे थे 3 पे। नॉर्मल है, कुछ लाइट वाइट नहीं हो रही है, चुपचाप उतरे, 3 पे कदम रखा, फिर लाइट चालू बंद चालू बंद चालू। तो वहाँ पर एक मुझे डर लगा था। बेसिकली कैसा हुआ है ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा बार इन सारी चीज़ों को देख भी लिया है लाइफ में, तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज कर रखा था। मतलब मेरे लिए दिखना है ना एक आम बात हो गई थी, तो इस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा कभी भय नहीं हुआ। एक बार हुआ था, मैं और मेरा भाई जो है कहीं बाहर गए हुए थे, ठीक है। अब हम एक रिलेटिव ने एक घर लिया हुआ था, शादी के लिए गए थे। मैं बहुत क्लियर होके बता देता हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि चलो लोग देखेंगे, फैमिली वाले, वो सबको पता चलने दो, मैं बता देता हूँ जी। एक रिलेटिव ने ना घर लिया हुआ था, ठीक है। वहाँ पर बुक करते हैं ना टेम्परेरी इसके लिए, तो उसमें सारे रिश्तेदार थे। कुछ लोग हॉल लिए थे, कुछ लोगों ने कुछ रूम, कुछ लोगों ने कुछ रूम। मैंने और मेरे भाई ने ना एक छोटा बेडरूम हम दोनों ने ले लिया था। अब मैं सो रहा हूँ, मेरा भाई सो रहा है। अब समझ लीजिए इस तरफ बेड है, बेड के सामने छोटी खिड़की है और साइड में एक दरवाज़ा है। वो रात को मेरे साथ बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हुआ था। मैं लेटा हुआ हूँ चुपचाप, मैं सोया हूँ इनफैक्ट, और मेरी आँख खुली बच्चे के चिढ़ने की आवाज़ से। बच्चे चिढ़ते नहीं करके नहीं जो थे, क्रैंकी हो जाते, उससे मेरी आँख खुली। मैं स्ट्रेट सोया हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, बेड पे मेरे पैर के पास एक छोटी लड़की खड़ी है और बेड के नीचे उसकी मम्मी खड़ी है और वो उसको खाना खिला रही है। ये तो यार बहुत अजीब सीन चल रहा है। बहुत अजीब सीन चल रहा है। बेडरूम में मैं हूँ, मेरा भाई है, भाई सोया हुआ है, मेरी आँख खुलती है, मैं देख रहा हूँ पैर के पास एक छोटी लड़की है जो खाना नहीं खा रही है और मम्मी जो है यहाँ पे खड़े रह के उसको खिला रही है, ठीक है। तो मैं अभी नींद में इंसान, मैंने कहा यार हो सकता है भाभी अपने बच्ची को खाना खिला रही होगी, बोल के मैं आँख बंद किया। फिर मेरे को रियलाइज हुआ भाभी मेरे कमरे में क्यों आएगी खिलाने, वो भी रात को, इतने सारे लोग इतनी रात को दरवाजा कैसे खोली, भाभी अंदर कैसे आए और खिला क्यों रही। तो मैंने ना ऐसे आँख पे हाथ रख के क्लीन किया और ऐसा ऐसा करके देखा, भाई अभी भी वही है।
आई मेड श्योर कि मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने आँख को ऐसा ऐसा करके देख रहा हूँ, पर वो लड़की भी वही है, वो भी है कि वो खाना खाने को जिद कर रही है, उसकी मम्मी वो बच्ची और ना कर रही है। मैंने ना अपना पैर धीरे से थोड़ा आगे किया, मैंने कहा लात मार के देखता हूँ, मतलब लात टच करके देखता हूँ हाँ। क्या है। जैसे ही लात उसके पास गई ना, मेरे पैर उसके आर पार हो गए। वहां पर मेरे को सच में डर लगा। अब क्योंकि कोई चांस नहीं है, भाभी तो जब आंख साफ करके देख रहा हूँ भाभी नहीं है, वो बच्ची कौन है मैं जानता नहीं है, उसको खाना खिला रही, पैर जा रहा, पैर आर पार हो गया। वहां पर मैं समझ गया कि भाई कुछ तो है। अब मैंने क्या किया ना, मैंने मेरे भाई को बोला नींद में से, तू इधर आ, मेरे को वो साइड जाना है। ठीक है, वो इधर आया। अब मैंने देख लिया हूँ, मैं पूरी रात नहीं सो सकता था भाई वहाँ पे। मैंने बोला चलो कम से कम दूसरे साइड पे चले जाता हूँ, भाई को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, उसकी नींद वैसे भी गहरी है। अब मैं दूसरे साइड पे गया, और अब की बार समझ रहे हो, मेरा भाई इस तरफ फेसिंग था दरवाजे की तरफ, और मैं उसकी तरफ। अब भाई यहाँ आ गया है, मुझे फेस कर रहा है दीवार को, और मैं दरवाजे को, और मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर में ना मेरा हाथ जो था भाई के ऊपर था, मेरा हाथ है ना ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। वही कमरे में उसी दिन उसी रात की बात है, मेरा हाथ एकदम से हिलने लगा। मैं आँख खोला ना तो मेरा भाई है ना थर 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 काँप रहा है, और उसने ना मेरे दोनों हाथों को ऐसा मेरे को ऐसा पकड़ लिया मेरे भाई ने। अब मैं आँख खोल के देखा कि ये काँप क्यों रहा है, तो मैं क्या देखता हूँ, इसके भाई के जस्ट पीछे कुर्ता पहना हुआ एक लंबा फिगर है जो ऐसा खड़ा हुआ है। अरे भाई, लिटरल फिगर जो ऐसा खड़ा हुआ है, और भाई बस काँप रहा है। मैंने भाई को एकदम से हक कर लिया, और उस टाइम पे कुछ चांट वगैरह किया, और फिर उसके बाद सो गए। सुबह में आँख खुली तो मम्मी ने बताया कि भाई जो है मेरा, मम्मी कहती है वो हमारे कमरे के पास था। मैंने इसको रात को देखा है, वहाँ पे बैठा था, वॉशरूम गया, वॉशरूम से आया सब। भाई कहता है नहीं मैं मेरे कमरे में था। मम्मी को भी वियर्ड चीज़ें दिखी, मम्मी को भाई कोई और कमरे में दिख रहा है, भाई मेरे साथ इस कमरे में, भाई के साथ कुछ और हो रहा है, मुझे कुछ और दिख रहा है। तो ये बड़ा अजीब एक किस्सा रह गया हमारे दिमाग में जो अनएक्सप्लेन्ड है। ऐसा एक किस्सा है जो हमारे गेस्ट हैं जिनके साथ हमने पॉडकास्ट किया, पंजाब से हैं वो किसी काम से साउथ इंडिया गए थे, शायद तमिलनाडु या कर्नाटक में कहीं। अब वो चले थे, कोई इवेंट ही था। जो रूम उनको मिला, उस रूम में ना अजीब अजीब एक्टिविटीज़ हो रही थी। जैसे कि उनको ऐसा फील होता है कि रूम में वो अकेले हैं, एक सेपरेट रूम था उनके पास, बट कोई वॉशरूम यूज़ कर रहा है। कोई दरवाजे से सीधा अंदर आया, सीधा वॉशरूम में घुस गया। उन्होंने जाके देखा यार ये क्या मतलब है, कौन आया है, तो देखा तो वहाँ देखा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही उस रात उनके साथ क्या क्या हुआ, 2 से 3 दिन उनको रुकना पड़ा वहाँ पे ड्यू टू सम रीज़न, और क्या क्या हुआ वो सब उस पॉडकास्ट में मतलब बताया उन्होंने। अब मेरे को क्यों याद आ रहा है, क्योंकि मैं देखने वाला हूँ, अब भी जाके देखने वाला हूँ होटल। क्योंकि आप जो बता रहे हो सिमिलर है काफ़ी उससे। बाकी भाई ये तो वो हो गया जो आपका एक तो स्कूल वाला था वो हो गया, ये इवेंट वाला मतलब जो एक फैमिली फंक्शन था वो वाला, और एक जो ऑफिस वाला कुछ आप बता रहे थे वो। ऑफिस वाला मेरा नहीं, मेरी बहन के साथ हुआ था, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में एक हुआ था हाल ही में 3 साल पहले जी। ये भी काफ़ी ख़तरनाक था। क्या होता है कि जब भी हम किलों की और फोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हॉन्टेड पहले आता है। इंडिया में ऑलमोस्ट सारे किलों को हमने हॉन्टेड बोल रखा है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ है एक टाइम पे कि वहाँ पर स्पिरिट्स का होना बनता है। दैट इज़ देयर बेसिक राइट। हम भी गए थे एक फोर्ट पे, मैं, मेरे सारे दोस्त, मैं नाम नहीं लूँगा, साउथ इंडिया में आता है फोर्ट, वेरी फेमस, महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में। ओके, ठीक है ना, ठीक है ना, अक्रॉस कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, केरला एंड तमिलनाडु, प्योर साउथ। एक काफ़ी फेमस फोर्ट है। हम गए थे 10 लोग, सारे लोग। पहले तो हमारा प्लान था कि हम वहाँ पर रहेंगे कुछ टाइम के लिए, मतलब वो शहर में जिसमें हम जा रहे थे, और अलग अलग जगह एक्सप्लोर करेंगे, म्यूजियम सारा हो गया। फोर्ट पे गए ना तो हम लोग वहाँ पर थे। अब अपनी कैसी आदत होती है, जो लोग पैरानॉर्मल में होते हैं ना वो हर जगह पे पहले ही देख लेते कि ये जगह हॉन्टेड है कि नहीं जी। मैंने ना फोरम पे पूरे पढ़ रखे थे वो जगह के किस्से, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। मैंने दिमाग बना दिया था कि किसी को भी मैं
शाम को 7 बजे के बाद वहाँ पे रुकने नहीं दूंगा। 6 बजे वैसे ही मैंने मेरा अलार्म चालू कर दिया कि चलो चलो निकलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं। अब हर ग्रुप में ना एक दोस्त होता है जिसका ना बड़ा कीड़ा होता है, हमारे ग्रुप में भी एक है। वो बंदा, उसने मस्ती क्या की पता है, वो मुझे बोलने लग गया क्यों जाना है इतना जल्दी, क्या है? तो मैंने बोला यार भाई यहाँ पे हॉन्टेड है, मैंने सुना है यहाँ पे कोई बोलता है कि यहाँ पे रानी की आत्मा दिखती है, कोई बोलता है ऐसा है ये वो, मैंने उसको बताया। अब इसकी खुजली क्या हुई पता है, इसने ना चिल्लाने लग गया शाम के 6:30 बजे के आसपास फोर्ट में, रानी दीदी आप यहाँ पर हो क्या, रानी दीदी आप आओगे क्या हमारे साथ, ऐसी मस्ती। मैं उसको गाली दे रहा हूँ कि भाई मत कर मत कर, और वो और मस्ती कर रहा है। हम वहाँ से फिर निकल गए जैसे तैसे, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम हमारे रिलेटिव जिसके यहाँ रुके थे वहाँ पे आए और हम वहाँ पे अनपैक किया और सोने की तैयारी में थे जी। वो जो दोस्त ने मस्ती किया था वो अंदर वाले कमरे में चला गया, बाहर वाले कमरे में हम 5 लोग थे, अंदर वाले कमरे में 5 लोग थे। हमारा जो बाहर वाला था वहीं से गेट लगता था, यहाँ पे खिड़की थी। मेरा एक दोस्त बैठा था फ़ोन में देखते हुए, उसने इतने में खिड़की पे देखा तो खिड़की पे वाकई में एक भयानक चेहरे वाली औरत खड़े रह के देख रही थी खिड़की में से उसको। वो एकदम से घबरा गया और उसने फिर नज़र हटाया और वापस देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। उसने जाके वहाँ पे खिड़की बंद कर दिया और तभी कुछ नहीं बोला उसने। अब रात को मैं लेटा हूँ, मैं करवट में सोया हूँ राइट साइड, मुझे ऐसा लगा मेरी कमर पे कोई आया, कुछ आया, और धीरे धीरे ना वज़न बढ़ता गया और मेरा दम घुटने लगा। मैंने आँख खोला और मैंने ना ऐसा गर्दन मुड़ाई, मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही थी, मेरे को करवट बदलनी थी, मूव नहीं हो रही थी। मुड़ाई ना तो वाकई में मैंने खुद ने अपनी आँख से देखा एक लिटरल एक फीमेल काइंड ऑफ एंटिटी जो मेरे कंधे को दबा रही है, दबा रही है ऐसा, एक हाथ से इधर पकड़ा हुआ है, एक हाथ से इधर पकड़ा हुआ है, और मेरे को अंदर जैसे गाड़ देते हैं ना किसी इंसान को, ऐसा एकदम दबा के प्रेशर लगाया हुआ है। मेरा दम रुक गया एकदम से। अब मैं पढ़ते जा रहा हूँ तो वो चीज़ थोड़ा लाइट हुई, मैंने पढ़ना बंद कर दिया और मेरी आंख ऐसा लगी, इतने में वापस से मेरी आंख खुली, वापस से यहीं पे हाथ आ चुका था और फिर वो दबा रही थी। बॉस मैंने उस रात इतना पढ़ा, जो भी मुझे आता था वो रिलीज़ हुई। सुबह उठा, मेरा एक दोस्त बोलता है, उसने फिर कन्फेस किया कि मुझे खिड़की में दिखी, सेम डिस्क्रिप्शन मैच करता था उसका जो मेरे पीठ पे बैठी थी। तीसरा दोस्त जो फर्स्ट रूम में था वो बोलता है मेरे ऊपर भी आके बैठी थी, सेम एंटिटी। फिर वो लोगों ने दरगाह वगैरह पे लेके गए, किसी को बताए तो तो जो जानकार होते हैं वो बोलते हैं कि तुम लोगों, ये उसके घर का प्रॉब्लम नहीं है रिलेटिव के, वो तुम्हारे साथ उस फोर्ट से आई थी। अब उनको पता नहीं था कि हम फोर्ट पे गए, उनको सिर्फ बताया कि हमारे साथ ये हुआ। उन्होंने सामने से बोला कि तुम कल किसी को अपने साथ लेके आए यहाँ पर। उनको कैसे पता कि आप उनको कैसे पता हम कहीं गए? वो कहा कि तुमने एक दिन पहले किसी को लाया है यहाँ पर, तुमने उनको ड्रैग करके लाया है। मस्ती जिसकी थी वो अंदर वाले रूम में तो बच गया, हम बाहर, जिसने एक्चुअली में किया वो बच गया क्योंकि वो खिड़की में दिखी, वो मेन एंट्रेंस से आई, उसने हॉल में सबको परेशान कर दिया और वो चले गई। कई बार ये इंसिडेंट कितने फनी भी होते हैं ना, थोड़े थोड़े। हाँ, जो पीठ पे बैठने वाली बात है ना, इससे एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। मैं ना शायद मैं बता भी चुका हूँ एक बार। मैं यहाँ रहता था छतरपुर, यहाँ पास में ही है साकेत से। हाँ जी। जब अपने कॉलेज में था तो रहता था। अब हमारे पड़ोस में ही एक भाभी हुआ करती थी, तो शायद दिवाली आने वाली थी, तो दिवाली से पहले होता है ना कि सभी लोग मेहंदी वगैरह लगाते हैं या फिर थोड़ा सा श्रृंगार वगैरह करते हैं, तो प्रिपरेशन जो होती है, तो ऐसे ही कुछ था। तो हमारे घर में एक, जहाँ पे मैं रहता था वहीं पर ही एक लेडी थी जो कि मेहंदी लगाती थी, ठीक है ना। तो मैं उसके साथ गया उन भाभी के घर, क्योंकि अंकल ने बोला कि अरे तुम साथ चले जाओ इनके, क्योंकि सब आस पड़ोस में रहते थे। बोला कि तुम इनके साथ चले जाओ, ये वहाँ जाना है, रात का टाइम है, तो देख लेना। तो बस मैं साथ में गया था उनके। उन्होंने जैसे ही, भाभी ने ऐसे हाथ किया, उन्होंने जैसे ही मेहंदी का टच किया ना लगाने के लिए, ऐसे स्टार्ट ही किया, मतलब एक बूंद लगाई होगी,
तभी ना तभी भाभी एकदम से ऐसे नीचे हो गई ऐसे, और उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि यार तुम लोग डरो नहीं तो एक बात बोलूं। ओके। तो हमने बोला बोलो। उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं मेहंदी लगाने लगी ना, मुझे ऐसा लगा कि अभी कोई मेरे पीठ पे आके बैठ गया है और इतना भारी लग रहा है, बहुत भारीपन है। मतलब ये बात उन्होंने बहुत ही हंसते हुए बोला। ओ माय गॉड। और एग्जैक्टली हमने जो चीज़ सुनी थी काफ़ी बार कि वो जो है ना, उनके साथ ना मल्टीपल केसेस होते रहते हैं पैरानॉर्मल के रिलेटेड। ऐसा सब सबको बताते हैं, वो किसी से मिलती नहीं है, ज़्यादा बातचीत नहीं करती। वो चाहती हैं मिलना, बात करना, ये सब कुछ चाहती हैं, बट उनका ये मानना है कि कोई ना कोई है जो उनके वो ऊपर चीज़ें करवा देता है। शी डोंट नो एग्जैक्टली कौन है क्या है, तो वो सभी से दूरी बना के रखती है, ओ माय गॉड। सभी से ही। और उनका ये चीज़ कहना कि जैसे ही तुमने मेहंदी लगाई तो ऐसा लगा एकदम से पीठ पे आके बैठ गया है ऐसा। तो वैसे भले ही हम कितना भी मजाक में लें इन चीज़ों को, बट उस दिन ना मुझे समझ ही नहीं आया कि यार अभी करना क्या है। ठीक है ना, मेरे लिए सब नॉर्मल, मुझे लगा पता नहीं मजाक कर लें क्या करें, बट हाँ जो आपने बताया कि पीठ पे आके बैठी ऐसे दबा रही है, तो याद आया इससे। होता है, बहुत टफ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनके जो इसके थ्रू गुजरते हैं ना, वो जानते हैं कि उनको कितना ये लगता है। जैसे इस केस में वो जो भाभी थी, मैंने बताया ना ये चीज़ वो हंसते हुए बता रही थी। अब कोई इंसान इसको हंसते हुए बता रही थी, तो डैट मीन्स कि उनके लिए कितना नॉर्मल होगा। कितना नॉर्मल हो गया, कितना नॉर्मल। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होते रहते हैं, यहाँ तो ये तो हम भी सुनते थे, है ना। और दूसरी चीज़ जो पीठ पे बैठने वाली बात है, इससे भी ना कुछ एंटिटीज़ को लिंक किया जाता है कि वो अक्सर पीठ पर ही आके बैठती हैं। कोई स्पेसिफिकली इंसिडेंट इससे रिलेटेड या इस एंटिटी से रिलेटेड कुछ भी आपको याद आ रहा है? पीठ का तो नहीं पता है, लेकिन हाँ सॉर्ट ऑफ। अब जैसे कि हमारे ना हल्दी चल रही थी, मेहंदी से मेरे को ये किस्सा याद आया, और आई गेस उसका लिंक इससे भी होगा, फंक्शन से, वी नेवर नो। एक रिलेटिव की है ना हल्दी चल रही थी, तो उसमें मेरी एक जो दूर की एक रिलेटिव लगती हैं वो भी आई हुई थी जी। तो वो काफ़ी ज़्यादा है ना, ऐसे तो यूँ तो वो स्ट्रांग रही हैं, लेकिन उनका भी रहा है पैरानॉर्मल थोड़ा हिस्ट्री। तो वो बताते हैं कि हल्दी के बाद वो घर लौट रहे थे, तो लौटते लौटते ना उनको ऐसा लगा कि एक एक गली थी, गली के ऊपर बहुत सारे पेड़ थे, पेड़ों की छाया आती है ना उसमें, तो उनको ऐसा लगा चलते चलते कि ऊपर से कुछ ड्रॉप हुआ कंधे पे उनके, है ना, जैसे कोई पोटला या कोई बैग फेंक दो तो आपके कंधे पे ऐसा हाँ, नहीं। हाँ, हाँ। लेकिन कुछ गिरा हो, कुछ गिरा, लेकिन गिर के है ना वो नीचे नहीं गिरा, इधर पे ही रह गया, अटक गया है। हाँ। वो कहते हैं उनका सर भारी हो गया कि मतलब इस पे प्रेशर आ रहा है, इस पे प्रेशर आ रहा है। अब वो है ना चुपचाप घर चले गए इग्नोर करके। उनके घर के जो उनकी बेटियां वगैरह थी सब नॉर्मल घर में अपना खाना वाना निकाल रहे। वो फंक्शन जो था हल्दी के फंक्शन में ना खाना वाना उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। तो ये लोग जो भी चाय ठंडा पी के चले गए थे। अब डिनर की बारी आई ना, तो ये डिनर के थोड़ा पहले ही बोलते हैं मेरे को भूख लग रही है, मेरे को भूख लग रही है, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। तो उनकी बेटी ने खाना निकाला, तो खाना खाया, कहते और दे, भूख लग रही है, और खाए, और दे और दे और दे। पूरा पतीला भर के चावल ख़त्म कर दिया, पूरे घर का 4-5 लोगों का खाना बनाया। वो घर में 5 मेंबर थे और 5 एडल्ट थे। 5 एडल्ट्स का खाना वो अकेली आंटी ने खा गई। 5 लोगों का? 5 लोगों का खाना वो अकेली खा गई, ठीक है ना। और फिर मेरे को बोलते, उनको बोलते मतलब उनकी बेटी को वो बोलते और खाना दे। तो उनकी बेटी ने बोली मम्मी खाना तो ख़त्म हो गया। तो ऐसा सर पे हाथ मार के रोने लग गए, मेरे को खाना नहीं दे रहे, मेरे को खाना नहीं दे रहे वो। और फिर अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे, यहाँ वहाँ देख के रो रहे। हम लोग समझ गए कि भाई कुछ तो है। वो पढ़ते गए कुछ तो। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने पापा को बोले, तो उनके पापा जाके जो मस्जिद में से मौलवी साहब होते उनको लेके आए। तो मौलवी साहब ने फिर उनके ऊपर पढ़ के किया। उन्होंने बोला कि वो हल्दी और ये सब लगा के वो जब रास्ते से आ रहे थे ना, तो समथिंग गॉट स्टक टू हर, उनके ऊपर आ गया था कुछ, और उसने पजेस भी कर लिया था। लेकिन क्या है, बहुत इनिशियल स्टेज में होता है ना, तो आसान होता है निकालना। अच्छा भाई ये बात बताइए, आई एम नॉट श्योर कि यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस और नॉट। इस्लामिक जो कल्चर होता है या फिर जो मौलवी होते हैं, उनको ना ज़्यादा कैपेबल माना जाता है कि दे कैन हील
द नेगेटिविटी, दे कैन डू द एक्सोर्सिज्म बेटर, ऐसा कुछ एज कम्पेयर टू अदर जो पंडित होते हैं या तांत्रिक होते हैं उनसे। क्योंकि मैं खुद सुनता हूँ काफ़ी बार केसेस में हैं हिंदू, प्रॉपरली हिंदू हैं, बट वो बताते हैं कि हम फिर उसके बाद वो एक पास में थे, किसी ने बताया एक मौलवी के पास गए, उन्होंने हमें ये किया वो किया। तो इज देयर एनी स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड दिस? आपको क्या लगता है? देखो, ताकत और शक्तियों के मामले में तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होता होगा, बिकॉज हमने हिमालय पे इतने स्ट्रॉन्ग तंत्र के ज्ञान रखने वाले लोग बैठे हैं ना, हमने वहाँ पर तक का अब तक का देखा भी नहीं है, राइट। बहुत से ऐसे पंडित भी होते हैं जो अपने अपने इसके मास्टर्स होते हैं, अघोरीज आप बोलोगे तो तंत्र विद्या में होते हैं, हाँ, लेकिन हीलिंग के मामले में आई थिंक मुस्लिम्स माइट हैव मोर एक्सपोजर टू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। मतलब पूजा आराधना तो सबको बचपन से सिखाई जाती है। मुस्लिम्स के केस में मे बी ये जिन वाले कॉन्सेप्ट पे बचपन से ही थोड़ा ज़्यादा लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। मतलब बेसिक एग्जॉर्सिज्म तो बचपन में बच्चों को ही सिखा दिया जाता है, मतलब कि तुमको ये चीज़ पढ़नी है, उससे तुम एक जिन को भगा सकते हो। मेरे कुछ दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो कि मुस्लिम्स हैं, है ना। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम जो हिंदू होते हैं, हम लोग ना भगवान में ज़्यादा मानते हैं, उसके साथ साथ हम जो बाकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनमें नहीं मानते हैं। टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ बोलूँ, लोगों को शायद थोड़ी कड़वी लगेगी, बट हम लोग ना रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को इतना फॉलो नहीं करते हैं। वी बीइंग अ हिंदू हम नहीं करते हैं इतना, हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या वो मंत्र है, क्या है, कब यूज़ करना है, कैसे करना है, हमें नहीं पता है। बट इन दी अदर केस जो मुस्लिम्स हैं, उसमें से बहुत रेयरली आपको कोई मिलेगा जो प्रॉपरली नहीं करता इन चीज़ों को। मिलेंगे नो डाउट, बट बहुत रेयरली, बहुत कम होते हैं। और हमारे में वो लोग बहुत कम मिलेंगे जो प्रॉपरली इन चीज़ों को करते हैं। ये चीज़ है, तो डैट कैन बी द रीज़न कि इस्लाम में मैक्सिमम लोग इन चीज़ों को प्रॉपरली मानते हैं। उनको पता है कि यार ये चीज़ होती है, वो डाउट में नहीं है, उनको पता है, दे आर वेरी मच श्योर अबाउट दिस, है ना। तो इसलिए जैसे आपने बताया एक्सपोजर, कि एक्सपोजर अर्ली लाइफस्टाइल, हाँ, अर्ली लाइफ से ऐसा है। और बाय द वे मैं बस लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी पूछ रहा हूँ, आप हिंदुओं का भी पॉइंट रख रहे हो, एंड यू बीइंग अ मुस्लिम, मी बीइंग अ हिंदू, तो मतलब इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्ट, राइट। तो ताकि कोई भी इसको गलत तरीके से ना ले, ऑफ कोर्स ना ले। मैं बस अपने डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। राइट। ये जो है स्पिरिचुअलिटी को हम हर एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं कि अपने अपने जगहों के दो लोग, मतलब जो ज्यादा नॉलेज लाते हैं, वो सामने बैठ के बात करें, तो इट्स गुड, मुझे कुछ सीखने मिलेगा। मैं वही चाह रहा हूँ, जितना मैं क्लैरिटी पा सकता हूँ उतना पाऊँ। तो द मेन रीजन इज एक्सपोजर। अर्ली स्टेज में एक्सपोजर मिल जाता है। जैसे कि अगर आप देखोगे, जैसे बच्चा 5-6 साल का होता है, उनको कुरान का सिखाया जाता है कि तुमको, और हर चीज़ के पीछे आपको पता है एक दुआ है जो आपको पढ़नी है। मतलब खाना खाने के पहले है, खाना खाने के बाद में है, सोने के पहले है, सोने के बाद में है, घर से निकलते टाइम आपको पढ़नी है। मतलब हर चीज़ का एक प्रेयर है। 5 टाइम की नमाज जो आप देख रहे हो वो तो एक अलग है, वो तो बेसिक सिखाया जाता है। उसके साथ साथ तुम घर से कदम बाहर निकलने से पहले कुछ प्रेयर है जो पढ़ोगे, घर में वापस आने के पहले तुम पढ़ोगे, वापस आने के बाद पढ़ोगे, खाने के पहले, खाने के बाद, सोने के पहले, उठने के बाद, वॉशरूम जाने के पहले की भी प्रेयर है। लगभग हर चीज के जो भी हाँ, और उसमें आपने जो एंटिटी के बारे में बात किया था ना, उसका जिक्र आता है वो प्रेयर में, खबीस का अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ये है प्रेयर है जो मैंने आपके सामने बोली। इसका मतलब होता है कि ए अल्लाह प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द मेल एंड फीमेल खबीस दैट माइट बी इनसाइड द वॉशरूम। जैसा कि मैंने बताया था कि गंदी जगह पे रहते तो ये यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। तो ये वो भी होता है। तो अभी आप सोचो, एक बच्चे को अगर बचपन में ये प्रेयर सिखाई जा रही है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा, तो इट इज़ मोर टेंड की यार उसको शायद आगे जाके और इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाए। तो इस मामले में शायद इसलिए आपको पीर बाबाओं में जो है मुस्लिम ज़्यादा देखने को मिलते होंगे। तो इसीलिए जैसे कि मैंने ना काफ़ी सारे ऐसे किस्से भी सुने हैं जो लोगों ने बताया कि यार मैं ना अपने एक दोस्त के साथ गया था, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसा फील हुआ, फिर उसने पता नहीं क्या ऐसे पढ़ के ऐसे फूका, और फिर वो बोला कि हाँ अब ठीक है। तो यानी कि ऑलमोस्ट एवरी मुस्लिम
नो समथिंग कि जो उनको कर देना चाहिए एज अ फर्स्ट एड मैं सिंपली वर्ड्स में समझाऊँ तो, कि सबसे पहले ये चीज़ तो कर दो। अगर कुछ भी हो रहा है तो उनको पता है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या करना है, ये चीज़ है ना। और इसके अलावा भाई डेफिनेटली काफ़ी कुछ है जो मैं जानना चाह रहा हूँ, बातें करने हैं। एंड मैं चाहूँगा कि लोग हमें कमेंट्स में बताएं एग्जैक्टली कि और क्या वो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बाकी आपने बीइंग अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर काफ़ी सारी जगह आपने इन्वेस्टिगेट भी की है, और कुछ ऐसी जगह प्रोमिनेंट जगह जो पता है सबको कि हाँ यार ये 10 जगह हैं इंडिया में ये फेमस हैं, उनके अलावा आपने कुछ ऐसी जगह की हैं जो लोगों को पता भी नहीं है। तो कोई एक लास्ट किस्सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। इसमें आप जगह जानना चाहते हो या कोई पैरानॉर्मल केस जानना चाहते हो जो मैंने हैंडल किया था? भाई वैसे तो मैं जगह जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है तो कहाँ जा सकता है, बट इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू रिवील दैट प्लेस और नॉट। दरअसल जगहों का ऐसा है ना कि वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, राइट। क्योंकि अगर मैं किसी जगह का नाम लूँ और वहाँ पर मे बी किसी की शॉप हो या किसी का घर हो, तो फिर वो कमेंट में बोलेगा कि यार आपने ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। तो क्योंकि चलो लेट्स डू वन थिंग, आप जगह मत बताओ, आप वहाँ पे क्या हुआ वो बताओ, और उसको सपोर्ट करने के लिए ताकि लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग पाए कि जगह कैसी है वो बता दीजिए बस। तो बेसिकली मेरे एक फ्रेंड के घर पे मैं गया हुआ था, ठीक है ना। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली वेंट देयर। मैंने जैसे ही कदम रखा ना, वैसे ही मुझे कुछ अजीब लगा कि यहाँ पर कुछ तो सही नहीं है। मैंने मेरे फ्रेंड से बात करने की कोशिश की, बट उसने ज़्यादा ओपन अप नहीं किया। नया नया फ्रेंड था मेरा। अब किसी के घर पे जाते ही पहली बार में तो कोई नहीं पूछता है ना कि तेरे घर में आत्मा है क्या, ये वो। बट फिर उसके बाद में मुझे ऐसा फील होने लगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो मैंने ना कुछ अपनी ही तरफ से चांट करके ये किया, लेकिन मैंने ना वो स्पिरिट को डिस्टर्ब कर दिया। मेरे चांटिंग से वो चीज़ डिस्टर्ब हो गई। उस रात को जब मैं घर पे आया तो मुझे ना कॉन्स्टेंटली जब जब मैं आँख बंद कर रहा था ना, मुझे एक स्पिरिट मुझे अटैक करते हुए दिख रही थी। जब मैंने मेरे दोस्त से बात की अगले दिन कि तू सच सच बता, तो उसने बताया कि उनके पूरे फैमिली पे एक टाइम से ब्लैक मैजिक हुआ था, और वो उसके असर अभी भी है। और सिर्फ जो मैं देख पा रहा हूँ ना, वो उसको डेली बेसिस पे दिखती है चीज़। तो ये एक पैरानॉर्मल किस्सा है। जगह का आप बोलोगे तो एक ऑफिस प्लेस है जो मैंने नहीं, मेरी सिस्टर ने ट्रैक किया था। मतलब मेरी सिस्टर भी रिलीजियस पर्सन शी इज़, उसको भी है ना कभी कभार ऐसा समझ में आता है, क्योंकि बताया मैंने अर्ली एक्सपोजर इंसान को, और जो भी थोड़ा बहुत रिसर्च होता है। तो उसने एक बार एक ऑफिस जो था उसके बॉस ने ऑफिस शिफ्ट करने का प्लान किया था। इसने ऑफिस जाके देखा, इसने अपनी बॉस को बोल दिया कि यहाँ पे ऑफिस मत लो, ये सही नहीं है जी। जगह। बॉस ने बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपन लेंगे, कुछ नहीं होता। ऑफिस ले लिया, ये लोग सारी टीम मूव कर गई। दीदी और दीदी का एक दोस्त एक बार ऑफिस में रुके हुए थे 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे। दीदी वॉज वेटिंग फॉर माई जीजू उनको पिकअप करने आने वाले थे। और उनके दोस्त जो है, जो ऑफिस का दोस्त था, वो दीदी का अपेरेंटली बहुत पुराना दोस्त है। तो दीदी वॉज ऑल्सो कंफर्टेबल कि यार कॉलेज टाइम के दोस्त थे तो रुक सकते हैं। अब वो जो था ना, वो दोस्त थोड़ा सा मस्ती वाला। दीदी पहले ही वो ऑफिस में ना बड़ी सतर्क रहती थी, क्योंकि उसने जब पहली बार आई थी ना, तब उसने 2-3 चीज़ ऑब्जर्व की थी। लिफ्ट वहाँ पर रुकती नहीं थी, ठीक है ना, कभी खुलती थी तो बंद नहीं होती थी, ये सारी चीज़ें। और जैसे ही कदम रखता है ना इंसान, तो उसको ट्रिगर होती है चीज़। तो वो ऑफिस जो थी ना प्रॉपर हॉन्टेड थी। अब दीदी ने ना अपने दोस्त को क्या बोला कि ज़्यादा मस्ती मत कर। उसने बोला नहीं देख, अपन अकेले, अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो ये वो। तो दीदी ने बोला देख मस्ती मत कर, ये ऑफिस ठीक नहीं है। तो उसके दीदी के दोस्त ने दीदी को चैलेंज किया कि यार तुझे क्या लगता है, तू इतना जानती है, तो तेरा बोलना है कि यहाँ पे भी भूत प्रेत है, तुम लोग ये सब बातों पर विश्वास करते हो। वो भाई साहब ने निकाला अपने बैग से एक छोटा रूम फ्रेशनर या परफ्यूम था, चंदन वाला। भाई साहब ने वो चंदन का निकाला और पूरे ऑफिस में मार रहे हैं, और कहते हैं अगर कोई है तो अपने होने का सबूत दे। वाह। द मोमेंट उन्होंने ये बोला, पूरा जो पैंट्री है ना, पैंट्री की प्लेट्स यहाँ वहाँ होने लग गई,
पूरे पैंट्री का एक एक सामान ज़मीन पे गिर गया, और जो लैपटॉप्स और लाइट सब जो है, कंप्यूटर्स सॉरी सिस्टम्स थे, सब ब्लिंक। अब वो है ना बंदा, वो एक जगह पे कुर्सी पे ऐसे बैठ गया, अब उसके समझ में नहीं आ रहा है उसने क्या किया है। तो वहाँ पर दीदी ने फिर कैसे कैसे करके उसको भी वहाँ से ये किया और मेन स्विच बंद कर दिया, और उन लोगों ने ऑफिस को लॉक करके चले गए। सुबह दीदी जल्दी आई कि वो ऑफिस खोल सके, क्योंकि कल रात को वही लॉक करके गई थी और गिरा हुआ क्या है देखने के लिए। उसने ऑफिस खोल के देखा तो पैंट्री में तो सब गिरा हुआ ही था, मतलब कल जो हुआ था वो हेलुसिनेशन नहीं था, लेकिन सारे सिस्टम चालू थे मेन स्विच बंद करके जाने के बावजूद। कैसे हो सकता है भाई? होता है। बहुत सारी मुंबई में जगहें हैं, बहुत सारे हाईवेज है, बहुत सारे रोड्स है जो हॉन्टेड है, बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो हॉन्टेड है। मुंबई की एक कॉलेज के बारे में सुना है जहाँ पे रात को 2:30 बजे कोई टेबल पढ़ाता है? नहीं यार, ये नहीं सुना मैंने। प्लीज़ ये चलो लास्ट है, पक्का लास्ट, ये बता दो यार। मुंबई में देयर इज अ कॉलेज, मैं नाम नहीं लूँगा, कमेंट सेक्शन में अगर मुंबई का कोई भी बंदा देख रहा होगा वो बताएगा आपको कौन सी कॉलेज है। प्लीज़ बताना यार। ठीक है, एक कॉलेज है, उसका है ना पीछे का एक हिस्सा है ना खंडर है, उसमें आज भी रात को 2:30, 3, 3:30 बजे टीचर के टेबल पढ़ाने की आवाज़ आती है, बच्चों को मारने की आवाज़ आती है, बच्चों के शोर मचाने की, क्लैप करने की आवाज़ आती है, एक एक्टिव क्लासरूम की आवाज़ें वहाँ से आती है। लोग कहते हैं कि पहले कोई तो किसी टीचर के साथ वहाँ पे हुआ था, तब से लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वहाँ पर से कोई भी 3, 3:30 बजे गुजरता है तो वहाँ पर ये आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। वन ऑफ द हॉन्टेड कॉलेजेस ऑफ मुंबई, नामचिन है, अच्छा, गुड नेम, पीपल टेक एडमिशन, पीपल स्टडी ऑल्सो। अभी भी चल रहा है वो? चल रहा है कॉलेज, पर वो कॉलेज का एक हिस्सा अबैंडन्ड है। और वहाँ एक टीचर पढ़ाता है? वहाँ पे कोई तो टीचर है जो रात को पढ़ाता है। लोग बताएंगे कमेंट में, आई एम कॉन्फिडेंट, मुंबई का अगर जो भी है वो बताएंगे कौन सी कॉलेज है, मैं नाम नहीं ले रहा। अच्छा, इंसान जो है जब एक स्पिरिट बन जाता है, एक भूत बन जाता है, और उसके बाद वो कुछ एक्टिविटीज़ करता है रेगुलरली, जैसे कि यहाँ पे वो एक टीचर पढ़ा रहा है, कुछ लोग होते हैं कि कोई वर्क प्लेस है वहाँ पे ना काम करने की आवाज़ आती है लोगों को, आज भी कोई फैक्ट्री वहाँ पे मशीनें चलने की आवाज़ आती है। तो इज़ इट ट्रू कि इंसान जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा अटैच होता है, या फिर उस टाइम पर वो जो कर रहा होता है या फिर करना चाह रहा होता है, वही चीज़ वो मरने के बाद भी कंटिन्यू रखता है? ऐसा है क्या कुछ? ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आपकी जो आपके जन्म के टाइम के आपकी ज़िंदगी लिखी होती है, ऐसा बहुत कुछ लोग कहते हैं, जैसे अगर आपका जीवन लिखा हुआ है 80 साल का जी, और यदि आपको किसी ने 22 की उम्र में, 30 की उम्र में किसी ने कुछ कर दिया, या कोई हादसे में आपकी ये हो गई, गॉड फॉरबिड, तो आपकी जो आत्मा है उसको वो पूरे 80 साल का समय निकालना पड़ता है यहाँ पे। तो लोग कहते हैं कि हाँ, अगर कोई किसी चीज़ से बहुत प्रेम करता है तो वो कर देता है। हमारे हिंदुस्तानी एक फौजी की भी कहानी है ना, उनकी आत्मा आज भी, मंदिर है उनका बना हुआ, आज भी उनकी आत्मा जो है सैनिकों के सपनों में आके उनको गाइड करती है कि कोई अटैक होने वाला है या कोई घुसपैठ होने वाली है। तो बिकॉज उनका बाबा हरभजन सिंह, तो उनका भी स्टोरी यही है कि उनको जो पसंद था वो करते करते वो शहीद हुए, लेकिन वो शहादत में उनकी वो ओरिजिनल मृत्यु नहीं थी, तो उनकी आत्मा आज भी लोगों को सही गाइड करती है। भाई इनकी स्टोरी ना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इवन ऐसा भी बताते हैं कि आर्मी जो थी उन्होंने इस चीज़ को माना भी, और उनको डेथ के बाद भी सैलरीज जाती थी, इवन रिटायरमेंट उनका प्रॉपर हुआ, पेंशन भी जाती थी, उनको छुट्टी दी जाती थी प्रॉपरली। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जिसको अभी रिसेंटली ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-1.5 महीने पहले ही हमने कवर किया है, उनकी पूरी कंप्लीट स्टोरी हमने बताई है यार। तो प्लीज़ वो भी देख सकते हो। मेरे लिए भी एक चेक मार्क हो गया, अभी मुझे एक और देखना है। एक और देखना है, ठीक है, ऐसा है। बाकी मूसा भाई, टू बी ऑनेस्ट ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार आपसे बात करने में। लगभग 2 घंटे होने वाले हैं हमें बात करते हुए लेकिन सर मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इस कन्वर्सेशन को एंड करूं, बट आई वांट कि लोग हमें बताएं कि आने वाले पॉडकास्ट में हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करें, क्या क्या उनके डाउट्स हैं इस पॉडकास्ट से रिलेटेड,
एंड अगर उनके पास भी कोई किस्सा है तो प्लीज़ आपको शेयर कर सकते हैं। आपके 100%। आपकी जो भी डिटेल्स हैं इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, सब कुछ हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो दे कैन रीच यू डायरेक्टली, दे कैन वॉच योर चैनल, वॉच योर वीडियोस। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी लोग हमें यहाँ तक देख रहे हैं ना, वो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए इतनी देर 100% ये लास्ट तो तक है। रुके हुए हैं। तो आई वांट कि वही जो प्यार हमें मिलता है वही सेम प्यार आपको दे, आपको थोड़ा ज़्यादा दे। बिल्कुल। ऐसा है भाई। बाकी दोबारा से मिलेंगे बहुत जल्द, लेट्स सी, बिल्कुल। मुंबई में मिलते हैं, दिल्ली में कहीं मिलते हैं, बट हाँ बिल्कुल मिलेंगे ज़रूर। आपकी बार आना, मैं ले जाता हूँ कॉलेज तुमको। वो वाला डन। चलो डन, ओके भाई।